एक नॉर्मल सी सुबह थी साल 1907 की, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और अचानक उनके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो ख्याल इतना सिंपल था कि आप सोचोगे कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है। आइंस्टाइन ने बस यही सोचा था कि अगर कोई इंसान किसी बिल्डिंग से नीचे गिर रहा हो तो गिरते वक्त उसे अपना वजन महसूस नहीं होगा। बस इतनी सी बात। लेकिन इसी छोटी सी बात से निकली एक ऐसी थ्योरी जिसने हमें ब्लैक होल से लेकर टाइम ट्रैवल तक सब कुछ समझने में मदद की। तो चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे एक नॉर्मल सा इंसान यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट को समझने में कामयाब हुआ। तो देखो, पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा साल 1687 में, जब आइजैक न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट ने ग्रेविटी के बारे में एक आइडिया दिया था। अब न्यूटन का आइडिया बहुत ही सिंपल था और वो कुछ ऐसा था कि हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जैसे समझो ना, अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए हम ज़मीन पर खड़े हैं। चांद को अर्थ खींच रही है, इसीलिए चांद हमारे अराउंड घूम रहा है। और सूरज सभी प्लैनेट्स को खींच रहा है, इसीलिए सभी प्लैनेट सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। अब ये आइडिया इतना कमाल का था कि इससे हम कैलकुलेट कर सकते थे कि चांद कल कहाँ होगा, मंगल ग्रह अगले महीने कहाँ होगा, और यहाँ तक कि हम रॉकेट्स को भी स्पेस में भेज सकते थे। तो मतलब न्यूटन का आइडिया काम कर रहा था परफेक्टली। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि न्यूटन ये तो बता रहे थे कि ग्रेविटी क्या करती है, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। जैसे समझो ना, मैं आपसे पूछूं कि सूरज अर्थ को कैसे खींच रहा है, तो आप बोलोगे कि ग्रेविटी से। ठीक है, पर ग्रेविटी काम कैसे करती है? सूरज और अर्थ के बीच में तो कुछ भी नहीं है, बीच में तो खाली स्पेस है। तो फिर सूरज अपनी ग्रेविटी अर्थ तक पहुंचाता कैसे है? क्या वहां कोई अदृश्य रस्सी है या फिर कोई मैग्नेट जैसी चीज है? न्यूटन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, और यही वो सवाल था जो आइंस्टाइन को रात में नींद नहीं आने देता था। लेकिन आइंस्टाइन की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। बचपन में आइंस्टाइन कोई टॉपर टाइप स्टूडेंट नहीं थे। उन्हें स्कूल में बोरिंग लगता था क्योंकि टीचर्स बस याद करने के लिए बोलते थे, समझाते नहीं थे। आइंस्टाइन को तो बस सवाल पूछने थे, चीज़ों को समझना था। लेकिन स्कूल सिस्टम में तो बस किताब रट लो और एग्जाम पास कर लो। तो नेचुरली आइंस्टाइन का मन नहीं लगता था। और जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुए तो सोचा था कि यार अब तो प्रोफेसर बन जाएंगे, रिसर्च करेंगे, मजा आएगा। लेकिन रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिलता रहा, कहीं भी जॉब नहीं मिली। फाइनली किसी तरह उन्हें एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की जॉब मिल गई, स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर बर्न में। अब सोचो कि वो इंसान जो यूनिवर्स के सीक्रेट समझना चाहता था, वो दिन भर लोगों के पेटेंट एप्लीकेशंस चेक कर रहा था कि ये नया आइडिया है या पुराना। लेकिन आइंस्टाइन ने हार नहीं मानी। दिन में वो ऑफिस में काम करते थे और शाम को अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर फिजिक्स के सवालों पर सोचते रहते थे। और साल 1905 में उन्होंने ऐसे 4 पेपर्स पब्लिश कर दिए जिन्होंने पूरी साइंस कम्युनिटी को हिला दिया। इन पेपर्स में से एक था स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया कि टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। जैसे अगर आप बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करो तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। अब ये सुनकर लोगों ने कहा कि ये क्या बकवास है भाई, टाइम तो टाइम है, सबके लिए एक जैसा होता है। लेकिन आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया और बाद में एक्सपेरिमेंट से भी कंफर्म हो गया। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी में एक प्रॉब्लम थी, और वो ये कि ये सिर्फ उन चीजों पर काम करती थी जो एक ही स्पीड से चल रही हों। लेकिन रियल लाइफ में तो चीजें तेज होती हैं, स्लो होती हैं, रुकती हैं, फिर चलती हैं। तो आइंस्टाइन को पता था कि उन्हें इससे भी आगे जाना होगा, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 1907 की उस सुबह जब आइंस्टाइन अपने ऑफिस में बैठे थे और अचानक उनके दिमाग में वो ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई इंसान किसी बिल्डिंग से गिर रहा हो तो उसे अपना वजन महसूस नहीं होगा। अब ये सुनकर आप सोचोगे कि इसमें क्या नया है, लेकिन आइंस्टाइन ने इस सिंपल सी बात से एक बहुत बड़ी चीज निकाली। उन्होंने सोचा कि ठीक है, गिरते वक्त इंसान को वजन महसूस नहीं होता, लेकिन वही इंसान अगर एक रॉकेट में बैठा हो जो ऊपर की तरफ तेजी से जा रहा हो तो उसे ज्यादा वजन महसूस होगा। अब यहाँ पर एक मजेदार चीज है। इमेजिन करो कि एक आदमी एक बंद कमरे में है जिसमें कोई खिड़की नहीं है। अब अगर वो कमरा स्पेस में है और तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस आदमी को लगेगा कि मुझ पर ग्रेविटी के असर हो रहा है, और अगर वही कमरा अर्थ पर रखा हो तो भी उसे वैसा ही फील होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या वो आदमी बता सकता है कि वो ग्रेविटी के असर में है या फिर एक्सेलरेशन के असर में है? और जवाब है नहीं, वो नहीं बता सकता। दोनों एक जैसे ही महसूस होते हैं। और आइंस्टाइन ने कहा कि अगर दोनों एक जैसे महसूस होते हैं तो मतलब दोनों एक ही चीज है, और इसी को उन्होंने नाम दिया इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। अब इस आइडिया से आइंस्टाइन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। अगर ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक ही चीज है और मुझे पता है कि तेज चलने से टाइम स्लो होता है, तो इसका मतलब ग्रेविटी से भी टाइम स्लो होना चाहिए।
और यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जो 8 साल तक चला। हाँ दोस्तों, 8 साल। आइंस्टाइन को इस पूरी चीज़ को समझने में और एक थ्योरी बनाने में पूरे 8 साल लग गए। और वो 8 साल इतने आसान नहीं थे। कई बार उन्होंने सोचा कि शायद मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। कई बार उन्हें लगा कि शायद ये काम ही नहीं करेगा। असल में प्रॉब्लम ये थी कि इस पूरी चीज़ को समझाने के लिए बहुत ही मुश्किल टाइप की मैथ्स की ज़रूरत थी और आइंस्टाइन को वो मैथ्स अच्छे से आती नहीं थी। तो उन्होंने अपने एक दोस्त से हेल्प मांगी जो मैथ्स में बहुत अच्छा था, और उस दोस्त ने उन्हें बताया कि एक मैथमेटिशियन थे रीमान, जिन्होंने कर्व्ड स्पेसेस पर काम किया था, और यहीं पर आइंस्टाइन को वो चीज़ मिली जो वो ढूंढ रहे थे। अब ये कर्व्ड स्पेस क्या होता है, चलो मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन करो कि एक बड़ा सा ट्रैम्पोलिन है जो एकदम टाइट खिंचा हुआ है। अब अगर मैं उस ट्रैम्पोलिन पर एक बोलिंग बॉल रख दूं तो क्या होगा? वो बॉल अपने वजन की वजह से ट्रैम्पोलिन को नीचे की तरफ दबा देगी और एक गड्ढा सा बन जाएगा। अब अगर मैं एक छोटी सी मार्बल को उस ट्रैम्पोलिन पर रोल करूं तो वो मार्बल सीधी लाइन में नहीं जाएगी, बल्कि वो उस गड्ढे की तरफ घूमते हुए जाएगी और धीरे धीरे उस बोलिंग बॉल के पास पहुंच जाएगी। बस यही है ग्रेविटी का सीक्रेट। आइंस्टाइन ने समझा कि स्पेस कोई खाली चीज नहीं है जैसा हम सोचते हैं। स्पेस एक फैब्रिक की तरह है, जैसे वो ट्रैम्पोलिन। और जब कोई भारी चीज जैसे सूरज या अर्थ उस फैब्रिक में आती है तो वो उसे दबा देती है, उसमें गड्ढा बना देती है, और फिर दूसरी चीजें उस गड्ढे में मूव करती हैं। तो ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है जो चीजों को खींच रही है। ग्रेविटी असल में स्पेस का बेंड होना है। अर्थ सूरज के चक्कर इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि सूरज उसे खींच रहा है, बल्कि इसलिए लगा रही है क्योंकि सूरज ने अपने आसपास की स्पेस को इतना बेंड कर दिया है कि अर्थ बस उस बेंड में घूम रही है। जैसे आपने वो कॉइन ड्रॉप मशीन देखी होगी ना फन फेयर्स में, जिसमें आप एक कॉइन डालते हो और वो कॉइन बीच के होल के अराउंड घूमती घूमती नीचे गिर जाती है। बस वैसे ही अर्थ सूरज के बनाए हुए गड्ढे में घूम रही है। अब इस पूरे आइडिया को आइंस्टाइन को मैथ्स में लिखना था, और ये काम इतना मुश्किल था कि कई बार उन्होंने सोचा कि छोड़ दूं, लेकिन वो लगे रहे। हजारों पेजेस के कैलकुलेशंस किए, कई बार सब गलत निकला तो सब फाड़कर फिर से शुरू किया, और फाइनली नवंबर 1915 में उन्होंने वो इक्वेशन ढूंढ लिया जो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। जब उन्होंने ये इक्वेशन सॉल्व किया तो वो इतने एक्साइटेड थे कि उन्हें कई दिनों तक नींद नहीं आई। उन्होंने बाद में अपने एक दोस्त को लेटर में लिखा था कि मुझे लग रहा है जैसे मैंने यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट को छू लिया हो। लेकिन थ्योरी बनाना तो बस आधी बात थी, असली चैलेंज था इसे प्रूव करना, क्योंकि साइंस में कोई भी चीज़ तब तक एक्सेप्ट नहीं होती जब तक उसे प्रूव ना कर दिया जाए। तो आइंस्टाइन ने सोचा कि मेरी थ्योरी से कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस करूं जिन्हें टेस्ट किया जा सके। उनकी पहली प्रेडिक्शन ये थी कि अगर सूरज जैसी भारी चीज़ स्पेस को बेंड करती है तो वो लाइट को भी बेंड करनी चाहिए। मतलब अगर किसी स्टार की लाइट सूरज के पास से गुजरे तो वो लाइट थोड़ी सी बेंड हो जानी चाहिए। अब ये टेस्ट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि दिन में तो सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि दूसरे स्टार्स दिखते ही नहीं। लेकिन एक मौका था जब ये चेक किया जा सकता था, और वो था सोलर एक्लिप्स का टाइम। 1919 में एक सोलर एक्लिप्स आने वाला था, और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट आर्थर एडिंगटन ने डिसाइड किया कि वो इस मौके का फायदा उठाकर आइंस्टाइन की थ्योरी को टेस्ट करेंगे। एडिंगटन ने 2 टीमें भेजी, एक अफ्रीका में और एक साउथ अमेरिका में, और एक्लिप्स के दौरान उन्होंने जो देखा वो कमाल का था। सूरज के पास दिखने वाले स्टार्स की पोजीशन वाकई में थोड़ी सी शिफ्ट हुई थी, एकदम उतनी ही जितना आइंस्टाइन ने कहा था। और बस इसके बाद तो धूम मच गई। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस आईं, न्यूटन गलत थे, आइंस्टाइन सही हैं। रातों रात आइंस्टाइन वर्ल्ड फेमस हो गए। लोग सड़कों पर उन्हें पहचानने लगे, न्यूज़पेपर्स में उनकी फोटोज आने लगी। वो पेटेंट ऑफिस का क्लर्क अब दुनिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट बन चुका था। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि आइंस्टाइन को खुद पूरा यकीन नहीं था कि उनकी थ्योरी सही है या नहीं। जब एडिंगटन के रिजल्ट्स आए तो किसी ने उनसे पूछा कि अगर ये रिजल्ट्स गलत निकलते तो क्या होता। तो आइंस्टाइन ने बड़े आराम से कहा था कि फिर मुझे यूनिवर्स पर तरस आता, क्योंकि मेरी थ्योरी तो सही है। और सच में उनकी थ्योरी सही निकली। आज पूरे 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आज तक कोई गलत साबित नहीं कर पाया है। हर बार जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट होता है वो आइंस्टाइन को ही राइट प्रूव करता है। जैसे कि आज हमारे मोबाइल्स में जो जीपीएस है ना, वो भी आइंस्टाइन की थ्योरी पर काम करता है, क्योंकि स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स के लिए टाइम थोड़ा अलग चलता है, और अगर हम उसे एडजस्ट ना करें तो जीपीएस गलत लोकेशन बताएगा। फिर 2015 में साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने 100 साल पहले बताया था। उन्होंने कहा था कि जब 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो स्पेस में लहरें पैदा होती हैं, और सच में वैसा ही निकला।
इस डिस्कवरी के लिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला। तो आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात तो ये कि कोई भी बड़ी चीज रातों रात नहीं होती। आइंस्टाइन को इस थ्योरी पर 8 साल लगे। 8 साल की मेहनत, 8 साल का संघर्ष। कितनी बार उन्हें लगा होगा कि शायद ये काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। दूसरी बात ये कि बड़े आइडियाज अक्सर छोटी छोटी चीजों से निकलते हैं। एक गिरते हुए आदमी के बारे में सोचना, इतनी सी बात से निकली एक ऐसी थ्योरी जिसने पूरी दुनिया बदल दी। तीसरी बात ये कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। आइंस्टाइन को कहीं जॉब नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक छोटी सी जॉब करते रहे और साथ साथ अपने सपनों पर काम करते रहे। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्यूरियोसिटी यानी कि जानने की इच्छा सबसे बड़ी ताकत है। आइंस्टाइन के पास ना कोई बड़ी लैब थी, ना कोई सुपर कंप्यूटर था, बस उनके पास था उनका दिमाग और सवाल पूछने की हिम्मत। तो दोस्तों, यही थी आइंस्टाइन और उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और क्यूरियोसिटी से कुछ भी पॉसिबल है। आइंस्टाइन ने साबित कर दिया कि एक नॉर्मल इंसान भी यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट्स को समझ सकता है। बस जरूरत है तो सवाल पूछने की हिम्मत की, मेहनत करने के जज्बे की और हार न मानने की ताकत की। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।